प्यारे बच्चों, हम लोग उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस काल में कृषि के अधिकाधिक प्रसार के चलते लोगों के जीवन में अस्थायित्व आता है। अथर्ववेद में पृथवैन्य ने हल एवं कृषि को जन्म दिया। हल को शेर एवं हल रेखा या कुड़ को सीता कहा जाता है। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में कृषि से जुड़ी समस्त प्रक्रिया जैसे जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई आदि का विवरण प्राप्त होता है। हल इतने विशाल होते थे कि 4 से लेकर 24 बैल तक एक साथ जोतते थे। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में विभिन्न अनाजों का वर्णन मिलता है, जिसमें जौ, गेहूं, धान, मूंग, उड़द आदि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में 2 तरह के ब्रीहि अर्थात धान और तुंडल अर्थात चावल और ईख आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। चावल तथा जंगली किस्म के गन्ने में पुरातात्विक प्रमाण हस्तिनापुर से भी प्राप्त होते हैं और खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन आर्य सिंचाई के व्यवस्था से परिचित थे। खेतों में कुआं और नहरों का प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं नहर का उल्लेख प्राप्त होता है। इनके पालतू पशु थे गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, भैंस, गधा, सूअर, ऊंट, हाथी इत्यादि। इनमें गाय को विशेष महत्व प्राप्त था। पशुओं को बोझ ढोने, हल खींचने आदि के काम लिए जाते थे। पशुओं से आर्यों को मांस, दूध, ऊन, चमड़ा और हड्डी मिलता था, जिनका विभिन्न व्यवसायों में उपयोग किया जाता था। प्यारे बच्चों, उत्तर वैदिक कालीन व्यापार एवं उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो वाजसनेयी संहिता में गण व्यावसायिक संघ को कहा जाता था और गणपति व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष का नाम था आदि का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी व्यावसायिक संघ का अध्यक्ष होता था, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि कर्ज लेने व सूद लेने की प्रथा इस समय प्रचलित हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख उद्योग धंधों में धातु कर्म, वस्त्र निर्माण, रथ निर्माण, काष्ठ कला, चर्मकारी और कुंभकारी आदि प्रचलित था। यजुर्वेद में हिरण्य अर्थात सोना, त्रिपु अर्थात टीन, शीशक अर्थात शीशा, आयस लोहा आदि का विवरण प्राप्त होता है। अथर्ववेद में चांदी का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे। तकनीकी विकास की दृष्टि से यह वह काल था जब उत्तरी भारत में लौह युग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व प्राप्त होता है। लौह तकनीक का प्रयोग मुख्यतः युद्ध अस्त्रों के लिए किया जाता था और थोड़ा बहुत कृषि के कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में वस्त्र निर्माण के संबंध में जानकारी मिलती है। ऊन, सन, रेशम, सुई आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में रथकार अर्थात रथ निर्माता, तक्षमन अर्थात बढ़ई, चर्मकार मतलब चमार, कुलाल कुंभकार अर्थात कुम्हार, कैवर्त मतलब मछुआरा आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल से संबंध मृदभांड संस्कृति का नाम है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। एक बार और सुनिए, महत्वपूर्ण है कि उत्तर वैदिक काल से संबद्ध मृदभांड संस्कृति का नाम है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। बच्चों, अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन धर्म के बारे में अगर बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म आर्यों के धार्मिक विचारों में व्यापक परिवर्तन होते हैं। इस समय जो पूजा पद्धति थी वो कर्मकांड प्रधान बन गया। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में पुरोहितों की प्रभुसत्ता
एवं कर्मकांडों की निस्सारता के विरोध में उपनिषदों की आवाज़ भी उठाई जाती है। देवी देवता की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः जो प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गए। अब उनकी जगह पर नए देवताओं में प्रजापति या ब्रह्मा, विष्णु या नारायण और रुद्र या शिव ने ले लिया। विष्णु को वैदिक काल में सूर्य के 5 रूपों में एक माना जाता था, लेकिन अब उन्हें स्वतंत्र देवता माना जाने लगा। ये आर्यों के संरक्षक और पालनकर्ता विश्वपति हो गए। बाज सेनी संहिता में रुद्र को चोरों लुटेरों का देवता कहा गया था। रुद्र आरंभ में पशुओं के देवता थे, लेकिन अब वे कल्याणकारी शिव बन गए। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में देवत्रय या त्रिमूर्ति की अवधारणा का बीजारोपण होता है। देवताओं की संख्या में दिक्पाल, गंधर्व, यक्ष आदि के रूप सामने आए। इसी तरह यक्षणियों एवं अप्सराओं का आविर्भाव हुआ। दिक्पाल देवता अर्थात दिशाओं के अभिभावक देवता, लोकपाल देवता मतलब विश्व के अभिभावक देवता, कुबेर उत्तर, सोम ईशान पूर्व के, इंद्र पूर्व, अग्नि आग्नेय कोण के, यम दक्षिण के और सूर्य नैऋत्य पश्चिम और वरुण पश्चिम एवं वायव्य कोण के देवता माने गए। सामाजिक वर्गीकरण के साथ साथ कुछ देवताओं का संबंध वर्ण विशेष से स्थापित हो गया। उदाहरण स्वरूप पूषण जो पहले मवेशियों का देवता था, अब शूद्रों के प्रधान देवता बन गए। यज्ञ बलि की जहाँ तक बात है, वो 2 तरह के थे, लघु यज्ञ और महायज्ञ। लघु यज्ञ में ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, दर्श यज्ञ जो अमावस्या को किया जाता था, पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा को, और चातुर्मास यज्ञ 4 मास पर होने वाले यज्ञ को किया जाता था। महायज्ञ में राजकुल के व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला महायज्ञ की श्रेणी में रखा जाता है। जो 17 पुरोहितों की आवश्यकता होते थे, उसमें प्रथम है राजसूय यज्ञ या राज्याभिषेक यज्ञ होता था। इसमें पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित किया जाता था। राजसूय युग का सर्वप्रथम उल्लेख आयतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय तक दान में दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। मजा आ गया यार। हाँ, राजसूय यज्ञ एक बार आदमी कराए और पुरोहित को 24,000 गाय, वो भी बढ़िया नस्ल वाली प्राप्त हो जाए तो वाह, बहुत अच्छी बात है। वाजपेय यज्ञ है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि शक्ति का पान। शौर्य प्रदर्शन होता था, इसमें मनोरंजन भी किया जाता था और 17 दिनों तक यह यज्ञ चलता था। अश्वमेध यज्ञ में अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है घोड़े की बलि। यह एक राजनीतिक विस्तार होता था। घोड़े के पीछे चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में घोड़े की रक्षा के लिए जाते थे और यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जाता था। साल खत्म होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी और यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। यज्ञ का प्रचलन गुप्त एवं प्रारंभिक चालुक्य वंश तक चलता रहा और बाद में यह बंद हो गया। अग्निष्टोम यज्ञ, यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। तप ज्ञान उत्तर वैदिक काल में जहाँ एक तरफ यज्ञ, बलि एवं कर्मकांड की प्रधानता बढ़ रही थी, वहीं एक नई दार्शनिक विचारधारा का भी उदय हुआ जिसने यज्ञों और बलियों को निरर्थक बताकर तप एवं ज्ञान के मार्ग को सुझाया। आरण्यकों ने तप मार्ग का एवं उपनिषदों ने ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखाया। उपनिषदीय विचार यज्ञ आदि अनुष्ठानों को ऐसी कमजोर नौका बताया जिससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता। उपनिषदों को संशयवाद यानी वह वाद जिसमें यह माना जाता था कि कुछ चीज़ों को नहीं जाना जा सकता, जैसे ब्रह्म, आत्मा इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषद में यह उल्लेख मिलता है कि यज्ञवाल्क से ब्रह्म या आत्मा को परिभाषित करने के लिए कहा जाता था तो वे बार बार द्विनिषेध वाले शब्द द्वय दोहराते थे, नेति नेति, अर्थात यह नहीं यह नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वैदिक संस्कृति या वैदिक साहित्य का जो चैप्टर था उसका समापन होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि इसमें सारे
तथ्य एकत्रित करके आप लोगों को सौंप दिया गया है। आप लोग इसको 3-4 बार सुनिए, इसके बाद नोट्स बनाइए। 3-4 बार सुनने से आपको 50% याद हो जाएगा और जैसे आप नोट्स बनाएंगे वैसे आपको 100% याद हो जाएगा। पक्की बात है। अन्यथा आप लोग आइए, यहीं दिल्ली में मैं करोल बाग में रहता हूँ, और कोई और अगर तथ्य पूछना हो तो फिर मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सेवा भाव से है और इसमें कोई भी दक्षिणा नहीं है। केवल एक ही भाव है कि आप लोग अपने जीवन में तरक्की करें, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, और इससे ज़्यादा जैसे एक माता पिता को खुशी होती है, निश्चित रूप से वही खुशी मुझे भी प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।